6 महीनों के लिए गायब हो जाओ और जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं सिर्फ उसको अपने दिल में उतार लो और अपनी लाइफ में उतार दो और वादा के साथ आपकी जीवन पूरी बदलने वाली है। दोस्तों, यदि आप वीडियो में दिए गए बातों को समझकर अपने लाइफ में लागू किए तो दोस्तों 6 महीने बस गायब हो जाओ और अपनी पूरी लाइफ को बदल दो। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो, लेकिन आपको देखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखना अंत तक जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हम सभी लोग अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल होता है जो हमें पीछे धकेलना चाहता है, हमें धक्का मारना चाहता है ताकि हम जहां जाना चाहते हैं हम वहां पहुंच ही ना पाए। हमें ये बार बार बताया जाता है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते और जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए और हम उसके लिए बने ही नहीं हैं। हमें छोटा सपना दिखाया जाता है, हमें छोटा सोच में डुबाया जाता है ताकि हम आगे ही न बढ़ पाए और हमें यह भी बताया जाता है कि जो होना है सो होता ही है। यानी तेरी किस्मत में अगर लिखा हुआ है कि तुम बड़ा आदमी बनोगे तो बनोगे। यानी भाग्य को कर्म से ऊपर बताया जाता है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यदि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, यदि कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कबीरदास भी यही कहते हैं कि जिन खोजा 3 पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, वह कुछ न कुछ जरूर पा लेता है, लेकिन जो डर के मारे किनारे पर बैठ रहता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें किस तरह से ये छोटी सोच में रखा जाता है हमारे आसपास के लोगों के द्वारा, हमारे आसपास के माहौल के द्वारा। तो हमें सफल होना है तो हमें उनकी थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा, उनकी संगत को छोड़ना पड़ेगा और ये बिलीव नहीं करना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, जो लोग मान रहे हैं वही सही है। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। यानी हर एक काम असंभव लगता है तब तक, जी हाँ दोस्तों, तभी तक जब तक कोई उसे आकर कर ना दे। तो दोस्तों, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो सब कर सकते हैं और आप वो सब कुछ भी कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पर यही सीखिए कि लोग हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे कभी नहीं बढ़ पाए, इसलिए वो इस तरह से बातें किया करते हैं। लेकिन सच क्या है आप जान गए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट, स्टॉप लाइंग एंड स्टार्ट डूइंग। जी हाँ, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करें और कुछ करना शुरू करें। लेकिन हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? क्या हमें इसके लिए पैसे मिलते हैं या झूठ बोलने में हमें मजा आता है? सो आंसर इज यस, मजा आता है। जब हमें किसी काम को करना होता है तो जब उसे करने में दिक्कत होती है, करने में हमें परेशानी होती है, तो वहीं पर हम झूठ बोल देते हैं कि आज मूड नहीं है या कल कर लेंगे। यानी हम बहाने बनाने लगते हैं और इसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम टालने की कीड़ा। और हम टालते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें इसमें मजा नहीं आ रहा होता है और हम मजे के लिए फोन चलाने लगते हैं, तो कभी कुछ करने लग जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड चाहता है कि वो आसान से आसान काम करे। ध्यान रखिएगा, ये हम नहीं चाहते, हमारा माइंड चाहता है। और इसलिए हम जब मोबाइल चलाते हैं तो हम मोबाइल चलाना नहीं टालते कि हम उसे ऐसा नहीं कहते कि हम उसे कल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? हमें माइंड को यह बताना पड़ेगा, यह समझाना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं यह बहुत ईजी है और ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान रहे, थोड़ा थोड़ा करके एक ही बार में नहीं, वरना आप और इसमें फंसते जाएंगे। और दूसरा, आप यह भी समझ लीजिए कि आपको अपने माइंड को चलाना होगा, न कि माइंड आपको चलाए। तो आपको मजे से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे अपने परिवार के लिए और अपने लिए। दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ओवर एस्टिमेट कि आप एक साल में क्या कर सकते हो एंड अंडर एस्टिमेट कि आप एक दिन में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि सफल होने के लिए क्या करेंगे, और ये दोस्तों ये जो लाइन मैं बताने जा रहा हूं तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एंड में बता रहा हूं मैं, कि आपको एक वजह चाहिए।
जी हाँ, एक बहुत बड़ी वजह जो कभी भी किसी भी चीज से टकराने के बाद टूटना नहीं चाहिए। आपको एक वैसा वजह चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए। आपके पास कोई वजह ही नहीं है सारे एडिक्शन को छोड़ने के लिए जिसने आपको जकड़ रखा है। कोई वजह ही नहीं है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। आप में कोई बड़ी वजह ही नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यदि वजह होती तो आप बहुत ऊपर होते। वजह नहीं है, वजह नहीं है, कोई डिजायर आपके पास नहीं है, तो इसी के कारण से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, वजह से क्या हो सकता है, डिजायर से क्या हो सकता है, डिजायर रहने से क्या क्या हो सकता है, एक बड़े शख्सियत के एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। आपने वीर सावरकर का नाम सुना ही होगा। दोस्तों, जब वो लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो भारत देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ भी रहे थे, तो उसी बीच उन्होंने अपने साथी मदन लाल ढींगरा से एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मरवा देते हैं। और भारत के मामले में भी उनके पर एक पहले से ही केस होता है, तो दोनों केस होने के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें 50 साल का काले पानी की सजा दे दी थी। 50 साल की सजा, जी हाँ 50 इयर्स। आप तो सोच कर ही डर जाएंगे, लेकिन वो डरे नहीं। जब उन्हें जेल में बंद करने के लिए लंदन से भारत लाया जा रहा था, तो वो पानी जहाज से आ रहे थे। रास्ते में ही चकमा देकर, अंग्रेजों को चकमा देकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं और तैरकर समुद्र से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन उनमें हिम्मत आई कैसे कि हमें यहाँ से निकलना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्हें देश को आजाद करवाना था और वो जेल में बंद रहकर ये काम नहीं कर सकते थे। तो यही होता है दोस्तों, वजह। उनके पास वजह थी जिसके कारण वो पानी जहाज से समुद्र में छलांग लगाई। और दोस्तों, यहीं पर वो रुके नहीं। जब उन्हें काले पानी की जेल में, अंडमान के जेल में उन्हें बंदी बना लिया गया था, उन्हें रखा गया था, तो उन्हें बिना खाना के, बिना पानी के कोल्हू से तेल निकलवाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, बहुत पीड़ा दिया जाता था। मतलब बहुत कष्ट उठाई थी उन्होंने। और जबकि बहुत से कैदी दुखों को सहन नहीं करने की वजह से आत्महत्या कर लिए थे, लेकिन वीर सावरकर के पास एक वजह थी कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वो महान पीड़ा को भी सह गए। और मैंने उन्हें पढ़ा है दोस्तों, उन्होंने इसी जेल में कहा था कि वजह मनुष्य के जीवन को उद्देश्य देता है और लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बर्निंग डिजायर यानी एक बहुत बड़ी वजह लाइफ में होना कितना जरूरी है। तो आप में बर्निंग डिजायर या आप में एक आगे बढ़ने के लिए कोई वजह कहां से आएगी? मुझे पता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हो सकते हैं। तो वजह मिल गया भाई, वजह मिल गया। आप एक बर्निंग डिजायर से रोज मिलते हैं, पर दिक्कत यही है कि वो आपको दिखाई ही नहीं देता। वो क्या है? वो है हमारे माता पिता, हमारे फैमिली, उनके दुख। क्यों? ये आपको वजह नहीं लगती? ये आपको बर्निंग डिजायर नहीं लगती? अगर आपको नहीं लगती तो रीजन एक ही है कि आप दिल से अपने माता पिता, अपने फैमिली से प्यार नहीं करते हैं। दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। और आपको वजह सिर्फ प्लेजर से ही नहीं, कहीं और से भी आपको मिल सकता है। जैसे आपको यह डिजायर है कि आपको एक मर्सिडीज चाहिए, आप में एक यह डिजायर है कि खुद की एक हवाई जहाज हो, और ऐसे बहुत कुछ डिजायर हो सकता है आप में। लेकिन लास्ट में सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी वजह ढूंढे कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। जिस दिन आंसर मिल गया ना दोस्त, तो मेरा वादा है कि आपकी चाहे कितने भी बड़ी गोल क्यों ना हो, आप रुकेंगे नहीं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जितनी बड़ी गोल है उतनी ही बड़ी वजह भी होनी चाहिए, और यही हकीकत है। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, बिलीव सिस्टम में आपकी ये वीडियो आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो को एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1 कि आपको लोगों के झांसे में नहीं आना है, लोगों के थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। और नंबर 2 कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एक वजह चाहिए, एक बर्निंग डिजायर चाहिए सफल होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।